सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्दी एक बार तो कम हो गई है। धूप दिन में जो है धूप खतरनाक निकल रही है, मतलब ऐसे नहीं धूप हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ भी उधर से सक्रिय हो गया है, एंट्री हो रखी है भारत में। तो एक बार बारिश हो जाएगी तो सही रहेगा, फसलों के लिए भी अच्छा रहेगा, मानव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रकृति के लिए भी अच्छा रहेगा। वरना गर्मी तेज रहेगी, इसलिए सर्दी पड़नी भी अब जरूरी है, क्योंकि सर्दी का यही बस एक महीना बचा है जिसमें सर्दी पड़ सकती है। और यह महीना भी लास्ट में जा चुका है, यानी आज 19 तारीख हो चुकी है, तो इसके भी 19 दिन चले गए हैं। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। इसमें एक दुनिया के सबसे खुश जो शख्स हैं, उन्होंने प्रसन्नता के 3 सूत्र दिए कि खुशी कैसे मिलती है, अपने को खुश कैसे रहना है। इन दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया है कि संतोष और आनंद के लिए अभ्यास सबसे जरूरी है। वो व्यक्ति हैं मैथ्यू रिकॉर्ड। ये बौद्ध संत हैं, दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान है। यानी एक बौद्ध संत वे हैं मैथ्यू रिकॉर्ड, ये न्यूयॉर्क से हैं। इन्होंने सफल खुश रहने के 3 सूत्र बताए हैं। ये बताते हैं कि मैंने दुख से लड़ना नहीं सीखा है, उसके साथ रहना सीखा है। यानी दुख से लड़ना नहीं सीखा, दुख के साथ रहना सीखा है। और उसी यात्रा में मैंने खुशी के 3 जरूरी नियम सीखे हैं। उसमें पहला नियम है कि दुख सभी के जीवन में है, कोरोना ही उसका समाधान है। यानी दुख जो है वो सभी के जीवन में है। मुझे आज भी बहुत सी चीजों पर से रोष आता होता है, लेकिन रोष गुस्सा जैसा नहीं होता। यह किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से नहीं आता है, यह कोरोना से जुड़ा है। गुस्सा कभी कभी द्वेष से पैदा होता है, उसमें सामने वाले को चोट पहुंचाने की चाह छुपी होती है। लेकिन रोष वह बेचैनी है जो हमें गलत को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। वह करुणा का ही रूप है। करुणा यानी जहां भी दुख है उसके खत्म होने की कामना करें। यानी करुणा का मतलब ये है कि जहां भी दुख है उसके खत्म होने की आप कामना करें। दूसरा नियम है कि खुशी स्किल है, जितना अभ्यास उतना अनुभव। यानी खुशी एक स्किल है, जितना आप अभ्यास करोगे उतने आप उसमें अच्छा अनुभव करोगे। मैं कोई सुंदर संगीत 2-3 बार सुन सकता हूँ, लेकिन पूरे दिन नहीं। यही आनंद की प्रकृति है। वह धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है, कभी साधारण लगने लगता है, कभी मन उब जाता है, और कई बार हालात बदलते ही वह मिलना ही बंद हो जाता है। खुशी इससे अलग चीज है। खुशी जमा करने से नहीं आती, वह भीतर गहराई से पैदा होती है। जितना ज्यादा आप उसे जीते हैं वह उतनी ही गहरी होती जाती है, ज्यादा फैलती है और हालात के बदलने से उतनी प्रभावित नहीं होती। यानी खुशी बाहरी दुनिया से आपको नहीं मिलेगी, खुशी अपने अंदर ही छुपी होती है। जितनी हम उसको अनुभव करेंगे वो उतनी गहरी होती जाएगी। तीसरा नियम है कि बिना शर्त प्रेम करना सीखें। यानी बिना किसी शर्त के आप प्रेम करना सीखें। अगर आप किसी की मदद करें लेकिन दिल से परवाह ही न करें तो आपको अच्छा लगता ही नहीं। दूसरों की भलाई और अपनी खुशी को अलग करना ऐसा ही है जैसे आग जलाना और कहना कि वह गर्मी न दे। हम सब ने कभी न कभी बिना शर्त प्रेम महसूस किया है, किसी बच्चे के लिए, किसी कमजोर के लिए। यह भावना कुछ सेकंड रहती है फिर चली जाती है। मेरी साधना उस भावना को थोड़ी देर रोकना सीखना है। अगर वह चली जाए तो वापस लाना। 20 मिनट रोज 3 हफ्ते भी काफी हैं। यही ध्यान है, यही अभ्यास परिवर्तन की शुरुआत है। मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन अगर जीवन में कोई एक दिशा चुननी हो तो दूसरों की खुशी को ईमानदार कामना करना खुद के लिए सबसे यानी खुशी से अपने को जीना है तो दूसरों के लिए भी अच्छी कामना करनी होगी। हौसला जब मजबूत हो तो उम्र, बीमारी और कठिनाई तीनों पीछे रह जाते हैं। यानी जब व्यक्ति का हौसला मजबूत होता है तो उम्र, बीमारी और कठिनाई तीनों ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आशाओं और सोच की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि आशाएं और जो अपना सोच सकते हैं उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। हम जितना सोच सकते हैं उतना शायद ही कोई और इंसान सोच सकता है।
हमारा मूल स्वभाव आनंद और शांति है, जिसे विचारों को शांत करके ही जान सकते हैं। यानी हमारा जो मूल स्वभाव आनंद और है शांति है, हमारा मूल स्वभाव जो है वो आनंद और शांति है, जिसे विचारों को शांत करके ही हम जान सकते हैं। समझें कि हमारा मन कैसे सोचता है, यानी हमें ये समझना है कि हमारा मन कैसे सोचता है। हम सोचते कैसे हैं? सामान्यतः हम विचारों की धारा में बैठते हैं, पर उन पर ठहरकर दृष्टि नहीं डालते। अपने भीतर उठते विचारों, भावनाओं, प्रकृति प्रतिक्रियाओं को सजगता से देख पाना मेटाकोग्निशन कहलाता है। यह हमारे निर्णयों को स्पष्ट, संतुलित और विवेकयुक्त बनाता है, बशर्ते हम दिन में कुछ समय साक्षी भाव का अभ्यास करें। साक्षी भाव वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने के बजाय उसे समझने का प्रयास करता है, एक शांत दर्शक की तरह। अपने मन को देखने में आत्म उत्थान का बीज निहित है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति यह समझने लगे कि उसका मन कैसे सोचता है, जिस प्रकार प्रतिक्रिया करता है और कब भटक जाता है। अगली खबर एक अच्छी खबर तो नहीं कहेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वनडे श्रृंखला चल रही थी 3 मैचों की, उसमें भारत ने कल शिकस्त खा ली है। न्यूजीलैंड जो है वो पहली बार भारत में सीरीज जीता है, 2-1 से उसने कल सीरीज जीत ली। और उस सीरीज को अगर जीतने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो है डेरिल मिचेल, जो उन्होंने तीनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी की है, लेकिन एक मैच वो हार गए और 2 मैच वो जीत गए। यानी अकेले व्यक्ति ने ये मान लो कि ये श्रृंखला जीती है, एक तरफा खेले हैं वो। भारत के खिलाफ 500 प्लस रन बनाने वाले बैटर्स में उनका सर्वाधिक औसत है, यानी भारत के खिलाफ वो बहुत ज्यादा चलते हैं। 10 शतक हो गए हैं कोहली के न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों फॉर्मेट मिलाकर। कैलिस, रूट और तेंदुलकर सभी 9 को पीछे छोड़ दिया है। यानी न्यूजीलैंड कल विराट कोहली ने खूब संघर्ष किया, अगर आउट नहीं होते या दूसरी तरफ जो बल्लेबाज थे वो साथ थोड़ा बहुत भी देते, कोशिश की थी लेकिन संभव नहीं हुआ और वो भी लास्ट में आउट हो गए। अगर वो आउट नहीं होते और सामने कोई बल्लेबाज खड़ा रहता तो भारत निश्चित रूप से जीत भी जाता। खूब संघर्ष किया था बल्लेबाज ने, कल उसने 124 रन बनाए। उनका ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 10वां शतक है। उन्होंने कैलिस, रूट और सचिन तेंदुलकर को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक के मामले पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके वहां पे 9 शतक ही थे। 35 वेन्यू पर कोहली के वनडे शतक हैं, सचिन 34 को पीछे छोड़ दुनिया में सर्वाधिक। कल विराट कोहली ने 35वां शतक लगाया वनडे इतिहास का और सचिन तेंदुलकर ने 34 थे। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली नंबर 1 पे आ गए, उनके 35 शतक हैं, और दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर चले गए हैं। मैच का अगर बात करें टर्निंग पॉइंट की, तो टर्निंग पॉइंट यही था कि कोहली का कैच जो 124 रन पे 46 ओवर में पकड़ा गया, अगर वो कैच छूट जाता तो क्या पता न्यूजीलैंड मैच भी छोड़ सकता था। अगली खबर अपने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा हुए हैं, उनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया है। यानी अपने गीतकार और अभिनेता हुए हैं पीयूष मिश्रा, उनको कल श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान मिला है। 25 क्वेश्चन है आपके लिए, बताना महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की माता का नाम क्या था? यानी महाभारत के रचयिता रहे हैं वेदव्यास जी, उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम सत्यवती था। यानी इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहला तो यही है कि महाभारत के रचयिता कौन थे, वो थे महर्षि वेदव्यास। उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था सत्यवती। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास मायादास की माड़ी के रचयिता कौन है? वो है भीष्म साहनी। यानी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है मायादास की माड़ी, इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। अगला है काराकास किस देश की राजधानी है? वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला देश की राजधानी कौन सी है? वो है काराकास। अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस का संबंध किस क्षेत्र से है? पाइथागोरस का संबंध किस क्षेत्र से है? इजी क्वेश्चन है।
शायद सभी को आता होगा, वो है गणित। अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कुल प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का सबसे अधिक अवशोषण कौन सा रंग करता है, वो है लाल रंग। सबसे कम कौन से रंग का होता है, वो होता है हरे रंग का। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो व्यवस्था थी वो कौन से साम्राज्य से संबंधित थी। अच्छा क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान जो व्यवस्था थी वो कौन से साम्राज्य से थी, वो मराठा साम्राज्य से थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुशल प्रशासन और सैन्य अभियानों के लिए स्थापित किया था। यानी उसको जो स्थापित किया था वो शिवाजी महाराज ने किया था। एक भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान गायिका रही हैं जिनको ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, वो कौन है। यानी ठुमरी के नाम से किसे जाना जाता है, वो है गिरिजा देवी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक महान गायिका रही है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची सड़क लिंकुला कहाँ स्थित है। भारत की सबसे ऊंची सड़क लिंकुला कहाँ स्थित है, वो है लद्दाख क्षेत्र में, जिसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बनाया है, और ये है 19,400 फीट की ऊंचाई पर, यानी 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है। हिंदी का अच्छा क्वेश्चन है। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है, वो है धर्मवीर भारती। यह एक काव्यात्मक नाटक है। खेल खेल में विकास की शुरुआत कैसे होती है। खेलते हुए सीखना नन्हे बच्चों के विकास का सबसे असरदार तरीका है। यानी खेलते हुए सीखना छोटे बच्चों का एक असरदार तरीका है। ये मजेदार गतिविधियां उनकी मोटर स्किल्स, हाथ आंख के तालमेल और सोचने समझने की क्षमता को मजबूत बना सकती हैं। अगर उसकी बात करें कौन सी उम्र, यानी छुटपन, यानी 1 से 3 साल की उम्र बच्चों के विकास की नींव रखने का समय होती है। यानी 1 से जो 3 साल है वो बच्चों की नींव का समय होता है। इस उम्र में बच्चे अपने हाथों और उंगलियों से चीजों को छूकर, पकड़कर और आजमाकर दुनिया को समझते हैं। यानी बच्चे अपने दिमाग से इसमें नहीं समझते हैं। इस उम्र में वो अपने हाथों की उंगलियों से चीजों को छूकर, पकड़कर और आजमाकर दुनिया को समझते हैं। यही छोटी छोटी हरकतें उनके दिमाग, एकाग्रता और समझने में क्षमता को आकार देती हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं होती। घर पर मौजूद साधारण चीजों से ही की गई गतिविधियां खेल खेल में बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, धैर्य और आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करती हैं। यानी कुछ क्रियाएं हैं जो छोटे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यानी अंगुलियां घुमाएं। एक थाली में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, या और कुछ भी रख सकते हो। उसमें आप अंगुलियां घुमाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाएं। इससे क्या होगा, यह गतिविधि अंगुलियों के नियंत्रण और स्पर्श की समझ को बढ़ाती है। यानी बच्चा नियंत्रण करना सीखता है इसमें, वो लगातार उसमें उंगली चलाएगा। दूसरा ये है कि कोई छोटी मोटी किसी बर्तन में चावल वगैरह थाली में डाल दिया और उसके नीचे कोई छोटी मोटी तस्वीर छुपा सकते हैं। उससे बच्चे को बुर्श देके या कोई लकड़ी देके आप उसको ये कहें कि इसमें ढूंढना है, यानी पहले आप ढूंढ के देखोगे तभी वो बच्चा पीछे पीछे आपकी कॉपी करेगा। इससे क्या हुआ, इस तरह से आंखों और हाथों का तालमेल बेहतरीन हो सकता है। यानी उससे बच्चा एकाग्रता बनेगी, हाथों की भी उससे एकाग्रता बनती है। इस तरह से कोई नन्ही शेप बना लें, कोई बॉल लेके आप कुछ भी इसमें करके आप कर सकते हैं।
धन्यवाद। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आपका दिन शुभ हो।